नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग की ये डेफिनेशन दी है। डिज़ाइन थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन देना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ से आई हुई है, जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कोई टू व्हीलर्स हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई मोबाइल कंपनी हो। इस तरह के जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए ये डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। हम ये कह सकते हैं ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक पार्ट है, या R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ये भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट में ये समझना होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं कि जो इफ़िशिएंट हो, जो इफ़ेक्टिव हो और सबके लिए कारगर हो। इसके स्टेप्स या प्रोसेस है, फेजेस है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसके ये कॉमन कुछ प्रोसेस जो है, इसके फेजेस में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो एम्पथाइज करना होता है। मान लीजिए जैसे कि हमें उस कस्टमर पर या हमें जो उस सफरिंग एंड पर है उसके जगह पे जाके सोचना होता है कि क्या वो फेस कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल की बैटरी जो है बार बार ड्रेन हो रही है, तो वो क्या सोच रहा है। उसको लगेगा कि नहीं, मुझे एक तो इंस्टेंट चार्जर कुछ चाहिए, या फिर मोबाइल की बैटरी इतनी ज़्यादा लंबी देर तक चलने वाली हो। तो ये उसकी जगह पे जाके हमें सोचना होगा। फिर हमें डिफाइन करना होगा कि अगर उसकी ये प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या हम कोई ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर हम क्या कोई उस मोबाइल की बैटरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन देने वाले हैं। इस तरह से हमें सोचना हो कि हमें डिफाइन करना हो कि हमें क्या करना है, उसको सॉल्यूशन को क्या करना है, सॉल्यूशन किस तरह से देना है। उसके बाद आइडिएट करना है, मतलब उसके एक्चुअल अभी उसको डिफाइन करने के बाद ऑन पेपर हमें वो सब लिखना होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं सॉल्यूशन के लिए, उसके मान लीजिए अगर प्रोडक्ट है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, किस मटेरियल से बनेगा, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अगर कोई आइडिया है, अगर कोई पेडागोजी है, तो हम ये बताएंगे कि उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो भी हम एक्चुअल में करने वाले हैं उसका ऑन पेपर प्लान जो आइडिएट में हमें करना होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जो भी आइडिया हमारी, उसके अनुसार हमें प्रोटोटाइप बनाना होगा। मतलब एक टेस्ट के लिए एक सैम्पल डिज़ाइन उसके लिए बनाते हैं। जैसे कोई कार बनानी है, तो अगर सोलर कार बनी है तो उसको एक डिज़ाइन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अलग से बनाएंगे। और फिर उसको जो कार का उसको अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करेंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्राउंडेड पर उसको टेस्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या गलतियाँ है, वो काम करती है या नहीं करती है, एक्चुअल प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सोलर बैटरी बेस अगर कोई मोबाइल किसी ने डिज़ाइन किया है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो काम करती है, रात में काम करती है, या फिर अगर ओवर हीट होती है, या उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी हम सोच सकते हैं। तो ये इम्प्रूव में आता है कि जो भी टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना है, और फिर उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अगर कोई मोबाइल हैंडसेट जो सोलर एनर्जी से चार्ज हो रहा है, ऐसा अगर है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका पेटेंट लिया, और फिर उसको किस तरह से मास स्केल पर डेवलप करना है, किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाना है, ये काम आगे इम्प्लीमेंटेशन का होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो उसको ऊपर हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन के लिए इतने सारे फेजेस यहाँ पर दिए हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं सिचुएशन के और प्रोडक्ट बेस पर, बट ये हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये इतने सारे फेजेस है। तो इसका अब एजुकेशन से क्या रिलेटेड है, इसका रिलेशन क्या है एजुकेशन से। तो ये जो डिज़ाइन थिंकिंग है, हमें स्टूडेंट, टीचर और जो सारे स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, इन सबको ये बताना होगा कि हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना ही है, प्रॉब्लम को सुनना ही है, कंप्लेंट को सुनना ही है, बट वहाँ पर ब्लेम करने से बजाय हमें उसके ऊपर ऐसे सॉल्यूशन डिज़ाइन करने जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं सब जगह पर। तो डिज़ाइन थिंकिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर हम करते हैं तो वो क्रिएटिव बनेंगे, इनोवेशन को उनकी इनोवेशन को एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे हम अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं, साइंस प्रोजेक्ट है, जियोग्राफी प्रोजेक्ट्स है, उनसे करवाते हैं, तो उसमें भी हम ये डिज़ाइन थिंकिंग के स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स मान लीजिए किसी क्लास को उनको लग रहा है कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ क्लास स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग से क्या पेडागोजी डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। इंक्लूजन जो करना है स्कूल में, हमें अलग अलग
टाइप के स्टूडेंट्स का, तो उसको करने के लिए हमें क्या क्या एक स्ट्रैटेजी, क्या एक पेडागोजी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो डिज़ाइन थिंकिंग के स्टेप्स है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो डिज़ाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सिखाता है कि सॉल्यूशन ज़्यादा हमें करना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, सो कि इफ़िशियंसी, पूरे सिस्टम की इफ़िशियंसी बढ़े, इसलिए हमें उसके ऊपर सॉल्यूशंस पर ज़्यादा काम करना है। तो इसके ये फेजेस है, ये फेजेस के यूज़ करके हम ये डिज़ाइन थिंकिंग और टीचर, स्टूडेंट, सारे स्टेक होल्डर को समझाएं, तो पूरी एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इफ़िशियंट हो सकती है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।